सबसे पहले देखिए, आपको ईरान नजर आ रहा है हरे रंग में। ईरान ने अपने इलाके से मिसाइल दागी इजराइल पर। दूसरी तरफ इराक में जो उसके बेस हैं वहां से मिसाइल दागी इजराइल पर, और नीचे यमन देख रहे हैं। इन तीन तरफ से इजराइल पर अटैक हुआ। ईरान, इराक और यमन से हमला किया गया इजराइल पर। तीन तरफा हमला था ये। लेकिन इस तीन तरफे हमले के बाद नेतन्याहू क्या कर रहे थे उस वक्त, बाइडेन क्या कर रहे थे, वो मैं आपको दिखाऊं। लेकिन देखिए, नेतन्याहू को जैसे ही पता चला कि अटैक हो गया, नेतन्याहू बैठक कर रहे थे, अपने आर्मी के ऑफिसर्स के साथ बैठक कर रहे थे, अपनी सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे कि इस हमले का जवाब कैसे देना है। ये नेतन्याहू बैठे हुए, बीच में आपको नजर आ रहा है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये नेतन्याहू बैठे हुए पूरी अपनी टीम के साथ, वॉर कैबिनेट के साथ ये बैठक हो रही है कि कैसे जवाब देना है। बीच में नेतन्याहू काले सूट में आपको नजर आ रहे हैं, और तैयारी ये है कि मुंहतोड़ जवाब देंगे ईरान को। लेकिन दूसरी तरफ ईरान क्या कर रहा है, ईरान के सुप्रीम लीडर, धार्मिक लीडर खमनेई, वहां के जो धार्मिक नेता होते हैं वही सर्वोच्च नेता होते हैं, अल खमनेई दरअसल स्पीच दे रहे थे और सीधे सीधे चेतावनी दे रहे थे। लेकिन कौन से ड्रोन दागे हैं इजराइल ने, इजराइल पर ईरान ने, ये है वो ड्रोन, ये देख रहे हैं, ये ड्रोन है, इसे कहते हैं शहीद 360, शहीद 360 ड्रोन है ये लगभग 200 ड्रोन बताए जा रहे हैं जो ड्रोन दागे गए हैं। आपको बताऊं कितना नुकसान हुआ है, दोनों को ही नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, और अब इजराइल क्या करने वाला है, कैसे निपटेगा उनसे। ये दो वॉर जोन आप देख रहे हैं। पहला वॉर जोन है ईरान का। जिस वक्त यह हमला हुआ, इब्राहिम रईसी वॉर जोन में थे और हमले की जानकारी मिली तो नेतन्याहू अपने वॉर जोन में थे। ये सारी तस्वीरें मॉनिटर पर देख रहे थे जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इब्राहिम रईसी भी अपने वॉर जोन में देख रहे थे। तो इब्राहिम रईसी क्या देख रहे थे, ईरान ने इजराइल पर यह सबसे बड़ा अब तक का हमला किया। 150 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दागी इब्राहिम रईसी वॉर रूम से देख रहे थे। सबसे ज्यादा तबाही 200 ड्रोन से बरसाई गई है। जो ड्रोन मैंने आपको दिखाया, ईरान का शहीद 136 किलर ड्रोन साबित हुआ। शहीद 136 ये जो ड्रोन है, ये बेहद खतरनाक आत्मघाती ड्रोन है। 50 किलो बारूद लेकर 2500 किलोमीटर तक उड़ सकता है। टारगेट पर पहुंचकर खुद भी विस्फोट से फट जाता है ये। इसलिए शहीद 136 ड्रोन से ईरान ने तबाही मचाई। यूक्रेन में रूस ने भी इससे भारी तबाही मचाई थी और अब इजराइल पर उसने कहर बरपाया है। आपको बताऊं, नेवातिम समेत कई एयरबेस तबाह कर दिए गए। एयरबेस तबाही की तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई हैं। दावा है कि इजराइल को 836 करोड़ का नुकसान किया है ईरान ने। ईरान ने इसे ऑपरेशन टू प्रॉमिस नाम दिया है, यानी वो ऑपरेशन जो उनका वादा पूरा करता है। खमनेई ने कहा यह इजराइल के गुनाहों की सजा मिली। 1 अप्रैल को उसने हमारे दूतावास पर हमला किया था, हमने तभी इजराइल से बदला लेने की धमकी दी थी और ईरान ने इजराइल से अपना बदला ले लिया है। इजराइल ने जवाबी हमला किया तो बड़ा अटैक करेंगे। अब देखिए, अब इजराइल की बारी है। इजराइल क्या कर रहा है, नेतन्याहू अपने वॉर रूम में थे। ईरान के 99% ड्रोन मिसाइलों को आसमान में ही रोक दिया गया। ये देख रहे हैं, आसमान में ही उसे रोक दिया। ईरान हमारे बेस तबाह कर देना चाहता था, लेकिन ईरान अपनी कोशिश में फेल हो गया। आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम से इजराइल ने हमले बेअसर कर दिए। हमले से पूरे इजराइल में सिर्फ 12 लोग घायल होने की खबर है। इजराइल इसका करारा जवाब दे सकता है आने वाले वक्त में। मतलब नेतन्याहू ईरान पर हमला कर सकते हैं। नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि हम जरूर जीतेंगे। हमने उनके हमले नाकाम कर दिए पर वो नहीं रोक पाएंगे। नेतन्याहू ने हमले के बाद खास वॉर कैबिनेट की बैठक ली है। इस वॉर कैबिनेट में ईरान पर हमले की सहमति बनी है। इसमें कहा गया है जैसे हमास पर पलटवार किया गया वैसे ही ईरान को सबक सिखाना जरूरी है और अब तैयारी है इस सबक सिखाए जाने की। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं एक्सक्लूसिवली, पहली बार आप सुनेंगे दोनों देश के राष्ट्राध्यक्षों को। सुनिए जरा, ईरान के राष्ट्राध्यक्ष खमनेई क्या कह रहे हैं और नेतन्याहू इस हमले के बाद क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनिए। विदेश में हमारे दूतावास पर हमला हम पर हमला है। इजराइल ने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसकी उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए और सजा मिलेगी। हमारा सुरक्षा सिस्टम काम पर लगा हुआ है। हम किसी भी हालत से निपटने में सक्षम हैं। हमारा राष्ट्र बहुत मजबूत है, IDF बहुत मजबूत है और हमारे देश के लोग भी मजबूती से खड़े हैं। आपको बताऊं कि आखिर ईरान ने इजराइल पर हमला क्यों किया है। बहुत से लोग देख रहे हैं कि हमला हुआ क्या हमास से बदले के लिए हमला किया है, फिलिस्तीन के हक में हमला किया। ऐसा बिल्कुल नहीं। ईरान ने हमला किया है इस वजह से, ये आप देख रहे हैं, ये दूतावास था ईरान का सीरिया में। इस दूतावास पर इजराइल ने हमला किया और ईरान के कमांडर को मार गिराया। सीरिया में दूतावास था ईरान का, देख रहे हैं, यहां उनके कमांडर मौजूद थे। जो कमांडर इजरायली हमले में ढेर हुए उनकी तस्वीर देख रहे हैं। ये है वो कमांडर। ये कमांडर वैसे ही जैसे कासिम सुलेमानी हुआ करता था, IRG का कमांडर जिसे अमेरिका ने मार गिराया, उसी तरह IRG के एक और कमांडर जिन्हें इजराइल ने सीरिया में ईरानी दूतावास में मार गिराया। अब मैं आपको बताऊं कि दरअसल प्रॉक्सी वॉर जो नाम आपने सुना होगा कि ईरान प्रॉक्सी वॉर करता है, अलग अलग देशों में अपने आतंकी संगठन बनाता है, उसके बाद दूसरों को उससे परेशान करता है। ऐसा आरोप है, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं। अब देखिए कैसे काम करता है। ये ऑक्टोपस दो आप देख रहे हैं, ऑक्टोपस जिसके 8 हाथ पैर होते हैं। ईरान दरअसल इस ऑक्टोपस की भूमिका में है, देख रहे हैं। सर इब्राहिम रईसी का एक्सपर्ट कहते हैं ईरान यही रोल प्ले करता है, यही भूमिका निभाता है दुनिया के पटल पर। कैसे ईरान खुद ऑक्टोपस का सर हो गया। अब ईरान के अलग अलग हाथ पैर में देखिए कौन कौन है। ईरान का एक हाथ में मान लीजिए पाकिस्तान है,
तो पाकिस्तान में उसकी एक ब्रिगेड है जिसका नाम है जैन बियून ब्रिगेड, उसने बना रखी है। इसी तरह बहरीन में उसकी एक और ब्रिगेड है जिसका नाम है सराया अल अश्तर। अफगानिस्तान में ईरान ने एक ब्रिगेड बनाई है जिसको स्पॉन्सर करता है या पैसा देता है, उसका नाम है फतेह मियून डिवीजन। दूसरी तरफ देखिए इराक में उसने इस्लामिक रेजिस्टेंस बनाई हुई है। इसी तरह सीरिया में भी उसने अपने आतंकी छोड़ रखे हैं। फिलिस्तीन में हमास को खड़ा करना, हमास को बनाना, हमास को इजराइल के खिलाफ लड़ने भेजना, उनके आतंकियों को भेजना, इसमें ईरान का हाथ है। हमास को भी ईरान ने खड़ा किया। यमन देखिए, यमन में जो हुती विद्रोही हैं वो भी ईरान समर्थित हैं। कहा जाता है ईरान ने यमन के हुतियों को भी खड़ा किया। लेबनान में हिजबुल्लाह को पैसा देना, उसे ताकत देना, उसे हथियार देना, यह भी ईरान का काम है। तो ईरान ऑक्टोपस की तरह है जिसके 8 से ज्यादा हाथ पैर है, मान लीजिए, और इसी तरह अलग अलग संगठनों को पालता है, पोसता है और इस्तेमाल करता है, खुद पर्दे के पीछे रहता है। यह है कैसे ईरान का रोल है, वो मैं आपको बता रहा हूं। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रही है इजरायली सेना। इजरायली सेना के प्रवक्ता है, उनका कहना है इसी तरह के प्रॉक्सी वॉर, छद्म युद्ध करता है ईरान। सुनिए। ईरानी ड्रोन और मिसाइलों पर हमारी पूरी नजर है। ईरान का यह हमला बेहद खतरनाक कदम है। वो हमास हिजबुल्लाह के जरिए छद्म युद्ध करता रहा है। अब खुलकर हमला किया तो हम भी अटैक को तैयार हैं। इस बीच सोचिए बाइडेन क्या कर रहे थे। जहां एक तरफ हमला हो रहा था तो बाइडेन की भी नजर थी, क्योंकि इजराइल के साथ बाइडेन अमेरिका खड़ा रहा है। ये देख रहे हैं जो बाइडेन मीटिंग कर रहे थे, आगे क्या करना है, हमें जंग में कूदना है या नहीं कूदना है, हमें इजराइल का साथ देना है या नहीं देना है। इजराइल का साथ दिया, बताऊंगा आपको आगे कैसे। लेकिन देखिए पीएम मोदी क्या कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी 2024 लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी कर रहे थे। पीएम मोदी की इस जंग पर भी नजर थी, क्योंकि बहुत से भारतीय हैं जो इजराइल में भी रहते हैं और ईरान में भी रहते हैं। और इस बीच भारत ने भी एक मिसाइल दाग दी। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। भारत ने भी एक मिसाइल दाग दी है। जंग ईरान और इजराइल की हो रही है, भारत ने मिसाइल दागी। और ये जो मिसाइल है, इस मिसाइल का नाम है MPATGM, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने की ताकत रखती है, दुश्मन की खास तौर पर। टैंक से भी दागी जा सकती है मिसाइल। ये भारतीय मिसाइल है। आइए आपको बताऊं कि आखिर अब भारत क्या करने वाला है, भारत कैसे अपने लोगों को बचाएगा, इस पर फोकस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नजर है, जो इजराइल और ईरान में हालात बने हुए हैं। ईरान और इजराइल की जंग आगे और बढ़ सकती है। ऐसे में भारत पूरी तरह से स्थिति पर नजर बनाए हुए। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अगले हफ्ते दिल्ली आ रहे हैं। भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा, अमेरिकी